तो दोस्तों, आज फिर आपका मेरे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए कोरोना वायरस के ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आई हूँ। महामारी को लेकर केंद्र पर भड़की शिवसेना, पूछा अब किससे मांगोगे इस्तीफा। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। कई दिनों से प्रतिदिन 3.5 लाख से अधिक कोरोना के केस मिल रहे हैं। लगातार कोरोना मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी से दहशत पैदा कर दी है। महामारी के कहर से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। अस्पताल ऑक्सीजन, दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं। संकट के समय में करीब 20 देश भारत की मदद को आगे आए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3.80 लाख के करीब नए मरीज मिले हैं और 3,645 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश की राजधानी दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान हर्षवर्धन ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा हथियार कोविड निरूप व्यवहार है। मास्क से बड़ा कोई हथियार नहीं है। जो मर्जी हो करें, लेकिन कोविड अनुरूप व्यवहार मत भूलिए। 2 गज की दूरी को मत भूलिए और थोड़े भी लक्षण हैं तो टेस्ट जरूर करवाएं। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट को बताया मुंहदर्शक। कोरोना महामारी को लेकर शिवसेना ने गुरुवार को केंद्र सरकार को घेरा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि मोदी सरकार अपने कोरोना संकट से निपटने में असफल हो गई है। शिवसेना ने कहा कि देश में स्वास्थ्य का ढांचा ध्वस्त हो चुका है और देश में मेडिकल ऑक्सीजन बेड और वैक्सीन की कमी चिंता का विषय बनी हुई है। शिवसेना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, आखिर इसके लिए भाजपा के नेता किससे इस्तीफा मांगेंगे। इसके साथ ही शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला बोलते हुए उस पर अब तक मुंहदर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बिना इलाज के लोग मर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बेड की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को योगी सरकार पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इलाज नहीं है, बेड नहीं है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की लंबी लाइन लगी हुई है, फिर भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध है, कोरोना जांच हो रही है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता दीजिए एक प्राइवेट लैब जहां जांच हो रही हो। महामारी के चलते 4 धाम यात्रा रद्द। कोविड महामारी के बीच आगामी 4 धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने रद्द कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने ये जानकारी मीडिया को दी है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए 4 धाम की यात्रा को स्थगित किया जाता है। केवल पुजारी ही वहां पूजा कर सकते हैं। पूरे देश के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा को अभी के लिए बंद किया जाता है। बता दें कि गुरुवार को इस संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। अमेरिका ने भारत में आने जाने की यात्रा को किया बंद। अमेरिका ने अपने नागरिकों को बताया कि यात्रा न करें और जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी। उसने कहा कि ऐसा करना सुरक्षित है क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच सभी तरह की चिकित्सीय देखभाल के संसाधन सीमित हो गए हैं। अमेरिका ने भारत पर 4थे चरण का यात्रा परामर्श जारी किया है, जो विदेश विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला सबसे अधिक स्तर का परामर्श होता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ट्वीट किया, भारत में कोविड-19 के मामलों के कारण चिकित्सीय देखभाल के संसाधन बेहद सीमित हैं। भारत छोड़ने की इच्छा करने वाले अमेरिकी नागरिकों को अभी उपलब्ध वाणिज्यिक विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका के लिए रोज चलने वाली उड़ानें और पेरिस तथा फ्रैंकफर्ट से होकर आने वाली उड़ानें उपलब्ध हैं। राज्यों को मिली 3 दिन में 20 लाख वैक्सीन डोज। केंद्र सरकार अब तक सभी राज्यों और देश केंद्र शासित प्रदेशों को 16.16 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज मुहैया करा चुकी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है। केंद्र सरकार आगामी 3 दिनों में 20 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज और भेजेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। महाराष्ट्र में सीएम ठाकरे जिला कलेक्टरों के साथ भी करेंगे बैठक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज यानी गुरुवार को ही टीकाकरण अभियान के अलावा जिला अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। सीएम ठाकरे सभी जिला कलेक्टरों और मंडल आयुक्तों के साथ बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। राजस्थान सीएम गहलोत की
कोरोना रिपोर्ट निकली पॉजिटिव। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम जुड़ गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी। बता दें कि एक दिन पहले ही अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत कोरोना संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री होम आइसोलेशन में चले गए थे। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र टीकाकरण को लेकर सीएम उद्धव करेंगे बैठक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज यानी गुरुवार को 1 मई से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण को लेकर बैठक करेंगे। बता दें कि कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। उपलब्धि 15 करोड़ से अधिक आबादी को लगा टीका। देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक 15,20,668 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। बता दें कि 1 मई से कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। इसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए बुधवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 3 घंटे में 80 लाख से ज्यादा लोगों ने कोविन ऐप पर वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। राहत की बात है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। स्वास्थ्य मंत्रालय मुताबिक देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 2,59,507 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 1,50,86,887 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बेहद कम है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले बढ़कर 30,84,814 पहुंच गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। अब तक 28.44 लाख लोगों की हुई कोविड जांच। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए जांच में भी तेजी लाई गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक भारत में गुरुवार तक कोरोना वायरस के लिए कुल 28,44,71,989 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 17,68,190 सैंपल गुरुवार को ही टेस्ट किए गए हैं। कोरोना के चलते भारत में पैदा हुए संकट के बीच दुनिया के तमाम देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। भारत में लगातार बढ़ते कोरोना के प्रकोप के बीच मित्र देश रूस से मदद भेजी है। रूस ने 2 विमान, ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर, वेंटिलेटर और दवाइयों समेत चिकित्सा सहायता लेकर नई दिल्ली पहुंची। भारत ने रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से लड़ने के लिए रूस ने भारत की मदद करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई मंगलवार देर रात कोविड वैक्सीन कोविशील्ड का स्टॉक पहुंचा है। बीएमसी ने बताया कि मंगलवार देर रात वैक्सीन का स्टॉक मिला है। इससे बुधवार यानी आज सुबह सरकारी और MCGM अस्पतालों केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए सभी सरकारी और MCGM कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर आज 12 बजे के बाद टीकाकरण किया जाएगा। मिजोरम में 139 नए केस, कोरोना के अब तक 13 की मौत। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 139 नए मामले सामने आए। इस स्थिति ही पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अब तक 5,880 हो गई है, जिसमें से 1,075 का इलाज चल रहा है और 4,792 स्वस्थ हो गए हैं और अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के 24 घंटे में मिले 3.80 लाख नए मरीज। देश में कोरोना संक्रमण के मामले प्रतिदिन अपने पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहे हैं। प्रतिदिन कोरोना के नए मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3.80 लाख के करीब नए मरीज मिल चुके हैं कोरोना के और 3,645 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से जान गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना का आंकड़ा 2 लाख के पास पहुंच चुका है और मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 30 लाख के पार पहुंच गई है। इसी तरह देखते हुए पश्चिमी बंगाल से आई है बुरी खबर। पूर्व TMC विधायक गौरीशंकर दत्त का हुआ निधन। पश्चिमी बंगाल में आज यानी बुधवार को 8वें और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण ने विकराल रूप से धारण कर लिया है। बंगाल ने नदिया जिले के तेहटा सीट से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके पूर्व विधायक गौरीशंकर दत्त का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है।
70 वर्षीय गौरीशंकर टिकट नहीं मिलने पर मार्च में भाजपा में शामिल हो गए थे। बता दें कि बंगाल में अब तक किसी भी पूर्व विधायक और उम्मीदवार की ये 5वीं मौत है। हाँ तो दोस्तों, मेरी न्यूज़ आज यहीं पर समाप्त होती है। आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मास्क लगा कर रहें। और अगर दोस्तों आपको ये मेरी न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, घर पे रहें।